हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 41। रूहानी को अपने गोद में बैठा लिया। रूहानी हैरानी से उसको देखने लगी। ध्रुव उसकी कमर में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसके गालों को अपने गाल से रफ करते हुए बोला, तो क्या चाहती हो तुम। रूहानी ध्रुव की तरफ पलट गई। उसकी आंखों में चमक थी। वो ध्रुव की आंखों में देखकर कुछ सोचते हुए बोली, आज कहीं शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने कई दिनों से शॉपिंग नहीं किया, बड़ा मज़ा आएगा। वो रूहानी के गालों को अपने गालों से रफ करते हुए बस हाँ कहता है तो रूहानी खुश हो गई। वो बहुत दिनों से बाहर नहीं गई थी। वो जल्दी से उसके गालों पर किस कर उछलते हुए बोली, मैं अभी रेडी होकर आई। फिर एकदम से भागते हुए चेंजिंग रूम में चली गई। वो उसे इतना खुश देख बस मुस्कुरा दिया। रूहानी जल्दी से रेडी होकर आई। उसने वाइट कलर का कुर्ता पहनी थी। उसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। ध्रुव रूहानी को देखते रह गया तो रूहानी जल्दी से आकर ध्रुव के सामने खड़ी हो गई और उसको सोफे से उठाते हुए मुंह बनाकर बोली, आप भी अभी तक रेडी नहीं हुए, जाएं और जल्दी से रेडी होकर आएं। वो रूहानी को खुश देख खुश था। वो भी जल्दी से रेडी होकर आया। रूहानी उसको देखकर उसमें कहीं खोस ही गई। ध्रुव बिजनेस सूट में बेहद हैंडसम लग रहा था। रूहानी की आंखों में चमक आ गई और वो मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, कितने हॉट लग रहे हैं ये, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। रूहानी को कहीं खोया देख वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो रूहानी एकदम से हड़बड़ा गई। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारा ही हूँ, जितना चाहो देख सकती हो। अगर तुम चाहो तो कुछ और भी कर भी सकती हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। रूहानी शर्म से लाल हो गई तो ध्रुव रूहानी के गुलाबी ओठों को अपने ओठों से हल्के से टच करते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो हम दोनों आज कमरे से बाहर ही ना जाए, क्यों, क्या कहती हो। रूहानी लाल होकर उसकी बाहों में कसमसाते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती, छोड़िए, मुझे लेट हो रहा है। ध्रुव के ओठों पर छोटी सी स्माइल आ गई और वो रूहानी के गालों पर अपने ओठ फेरते हुए बोला, छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। रूहानी उसके ओठों के एहसास से सिहर रही थी। उसके ओठ काँप रहे थे। वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, ठीक है, अब छोड़िए भी। ध्रुव के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो रूहानी के ओठों पर अपने ओठ रफ करते हुए बोला, सोच लो, फिर ना नहीं कह सकती। रूहानी का तो बुरा हाल हो चुका था। ध्रुव की हरकत उसके अंदर हलचल पैदा कर रही थी। वो जल्दी से बिना सोचे समझे ही बोली, ठीक है, पर अभी तो छोड़िए। ध्रुव एक माफिया स्माइल करते हुए रूहानी के दोनों गालों पर किस कर रूहानी को छोड़ देता है तो रूहानी अपनी नज़र झुका लेती है। वो रूहानी को देखकर जल्दी से मिरर के पास जाकर अपने बाल सेट करने लगता है तो रूहानी जल्दी से आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसके बालों को अपने हाथ से सेट करने लगती है तो ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। ध्रुव रूहानी की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, क्या बात है, तुम्हारे इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। तुम कहो तो हम दोनों थोड़ा रोमांस कर लेते हैं। रूहानी आंखें बड़ी बड़ी कर मुंह बनाकर बोली, मेरे इरादे नेक है, आप बहुत लेट कर रहे हैं, बस इसलिए मैं आपके बाल सेट करने आ गई और कुछ नहीं। रूहानी उसके बाल जल्दी से सेट करती है। वहीं वो बस एक टक रूहानी को देखने लगता है क्योंकि रूहानी जो बोल रही थी वो उसके चेहरे के भाव से बिल्कुल से मैच नहीं कर रहा था। रूहानी तो बस ध्रुव के करीब रहना चाहती थी और इसलिए उसके बाल बनाने लगी। ध्रुव इतना हैंडसम जो लग रहा था कि रूहानी का दिल तो कर रहा था कि ध्रुव को किस ही कर दूं, लेकिन वो ये भी अच्छे से जानती थी कि अगर उसने एक किस की तो फिर ध्रुव रुकने वाला नहीं है और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। ध्रुव रूहानी को भी अच्छे से मिरर के सामने खड़ा कर उसके बालों को ठीक करता है, फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर निकल जाता है। रूहानी बहुत खुश थी। बहुत दिन बाद वो बाहर जा रही थी। लास्ट टाइम बार वो गोवा गई थी, उसके बाद से तो वो आज कहीं जा रही थी। मेहता इंडस्ट्री, रूपा इंडस्ट्री के बाहर खड़ी थी और बड़ी सी बिल्डिंग को एक टक निहारे जा रही थी।
रूपा बिल्डिंग को घूरते हुए खुद से मुंह बनाकर बोली, शक्ल का पता नहीं, लेकिन ऑफिस बड़ा अच्छा है। फिर वो जल्दी से अंदर जाती है और सीधा एक फैमिली एम्प्लॉय को रोककर पूछती है, सुनिए, वेद मेहता का केबिन कहाँ है? एम्प्लॉय रूपा को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उसको किसी लड़की का वेद के केबिन के बारे में पूछना अच्छा नहीं लग रहा था। ये लड़की कोई और नहीं, वेद की पीए थी, जो उसको बहुत पसंद करती थी, और आज किसी लड़की को उसके केबिन के बारे में पूछता देख उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं रूपा को उसका खुद को इस तरह से देखना गुस्सा दिला रहा था। रूपा की आंखें छोटी हो गई। उसको उसके ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा, लेकिन वो खुद को शांत कर बोली, आपको सुनाई नहीं देता क्या? वो लड़की रूपा को कुछ बताना नहीं चाहती थी। वो घूर कर मुँह बनाते हुए बोली, पहले तुम ये बताओ तुम कौन हो? तुम्हें वेस्ट सर से ही क्या काम है? अपॉइंटमेंट है तुम्हारे पास? अगर नहीं है तो भूल जाओ, सर के पास फालतू का टाइम नहीं है, समझी? रूपा को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और अब तो रूपा गुस्से से लाल हो गई। वो अपने बाल झटक कर उसको उंगली दिखाकर बोली, मैं कौन हूँ इससे तुम्हें क्या? मैंने जितना पूछा है उतना बताओ, समझी? वो लड़की आंखें छोटी कर गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? रूपा को अब बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से से लाल होकर बोली, तुम कौन हो मुझे जानना भी नहीं है, और हाँ, एक बात तुम मेरी अच्छे से सुन लो, अपनी ये अकड़ मुझे दोबारा मत दिखाना वरना मुंह तोड़ दूंगी। उस लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही रूपा वहाँ से जाते हुए बोली, मुझे गुस्सा दिलाने की गलती से भी गलती मत करना, समझी? वरना अच्छा नहीं होगा। फिर वो जल्दी से एक मेल एम्प्लॉय से वेद के केबिन के बारे में पूछती है, तो वो वेद के केबिन के बारे में बता देता है और रूपा जल्दी से लिफ्ट में जाकर 23 फ्लोर पर चली गई। उसका पारा हाई था और वो वेद पर फूटने वाला था। ओबरॉय मैंसन हॉल में सब बैठे बातें कर रहे थे। ध्रुव और रूहानी को कहीं बाहर जाता देख काव्या दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। ध्रुव काव्या को देखने लगा तो वो एक छोटी सी स्माइल करते हुए बोली, भाई वो आप बाहर जा रहे हो तो क्या रूहानी मेरे लिए कुछ खाने का ला सकती है? मुझे बाहर का खाने का बहुत मन है, प्लीज़ भाई। रूहानी बस मुस्कुरा दी और उसके हाथ में हाथ रखकर बोली, ठीक है, मुझे आप मैसेज में बता दीजिए, मैं आते वक्त लेकर आऊँगी। काव्या खुश हो गई और रूहानी को हक कर बोली, थैंक यू, मेरा ना काफ़ी टाइम से बहुत कुछ खाने का मन हो रहा है, पर मायूर मुझे बाहर लेकर ही नहीं जाता और ना ही मेरी बताई चीज़ लेकर आता है। काव्या मायूर पर गुस्सा होते हुए बोली। उसको सच में उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कितनी बार कहा कि उसे बाहर जाना है, लेकिन मायूर ने साफ मना कर दिया था। वो काव्या की डिलीवरी तक उसको घर में रखना चाहता था। मानवी के साथ जो हुआ उसके बाद मायूर के अंदर एक डर सा आ गया था। भले ही रंजीत वर्मा अब जेल में है, लेकिन ओबरॉय के लिए दुश्मनों की कमी नहीं है। रूहानी बस मुस्कुरा दी तो कनिका जल्दी से काव्या के पास आकर बोली, भाई आपकी बहुत परवाह करते हैं, बस वो दिखाते नहीं हैं। काव्या मुंह फुलाकर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी पीहू भी कनिका का साथ देते हुए बोली, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही है, भाई प्यार और परवाह दोनों बहुत करते हैं, बस दिखाते नहीं हैं, हमने देखा है उनके आँखों में। काव्या मायूर के बारे में सोचते हुए बस मुस्कुरा दी, वो भी ये अच्छे से जानती थी। ध्रुव रूहानी का हाथ पकड़कर बाहर ले जाते हुए काव्या से बोला, जो भी चाहिए सत्य को मैसेज कर देना, सब घर आ जाएगा। वो रूहानी को लेकर सीधा मेंशन से निकल गया। दोनों कार में बैठने ही वाले थे कि ध्रुव का फ़ोन रिंग करने लगा। उसने एक नज़र फ़ोन को देखकर रूहानी को कार में बैठाकर खुद भी बैठ जाता है और फिर कॉल पिक करता है। अब तक कार मेंशन से बाहर निकल गई थी। ध्रुव जैसे ही सामने वाले की बात सुनता है, उसके चेहरे के भाव एकदम से सर्द हो जाते हैं और उसकी पकड़ फ़ोन पर कस जाती है। वो गुस्से से लाल होकर कॉल कट कर देता है। वो एक नज़र रूहानी को देखता है, जो बस खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। ध्रुव बिना किसी भाव के एक कड़क आवाज़ में ज़ोर से बोला, मेंशन चलो। उसकी कड़क आवाज़ और उसकी बात सुनकर कार टर्न हो गई। वहीं रूहानी के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो कहीं गायब सी हो गई। कार को फिर से मेंशन की ओर टर्न होता देख रूहानी उसको सवालिया नज़रों से देखने लगी, लेकिन जब उसे उसका
आंसर नहीं मिला तो वो ध्रुव की आंखों में देखते हुए बोली, हम फिर से मेंशन क्यों चल रहे हैं? क्या आप कुछ भूल गए हैं? रूहानी को लगा कि ध्रुव कुछ भूल गया होगा, लेकिन उसको गुस्से में देख उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। उसको गुस्से में देख वो धीरे से बोली, आप इतने गुस्से में क्यों हो? रूहानी उसके जवाब का वेट करने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी उसकी कार रुक गई। रूहानी जैसे ही बाहर देखती है तो वो मेंशन के सामने थी। वो मुड़कर उससे कुछ बोलने ही वाली थी कि ध्रुव बिना किसी भाव के सपाट लहजे में बोला, अंदर जाओ। रूहानी फिर से सवालिया नजरों से उसको देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी फिर से उसे ध्रुव की कड़क आवाज़ आई, जो एक तेज आवाज़ में बोला, मैंने कहा ना घर के अंदर जाओ। रूहानी जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोली, लेकिन क्यों? रूहानी का बहुत मन था बाहर जाने का। उसने तो काफ़ी कुछ प्लान कर ली थी। वो आज का दिन काफ़ी एंजॉय करने वाली थी। उसने सोचा था कि शॉपिंग के बाद वो जिद कर ध्रुव के साथ मूवी देखने जाएगी, लेकिन उसकी बातें सुन उसको अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस कैसे भी करके ध्रुव को मनाना चाहती थी। वो रूहानी को बिना देखे ही एक टक फ़ोन को देखते हुए बोला, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बस। रूहानी बस उसको देखते रह गई। वो कितनी खुश थी, लेकिन उसकी बात सुन उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसके चेहरे की सारी रंगत ही उड़ गई थी। रूहानी बोली, नहीं मुझे घर नहीं जाना, मुझे शॉपिंग पर जाना है, प्लीज़ चलिए ना। ध्रुव जो पहले से गुस्सा था वो रूहानी की आंखों में देखते हुए जोर से एक कड़क आवाज़ में बोला, मैंने कहा ना अंदर जाओ मतलब अंदर जाओ। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? ध्रुव की बातों में गुस्सा और बेरुखी दोनों थी। रूहानी उसको अचानक से इतने गुस्से में देख डर गई और अपने हाथ जिससे उसने उसका हाथ पकड़ रखा था पीछे ले ली, पर वो वहाँ से हिली तक नहीं। रूहानी को अभी तक कार में बैठा देख वो गुस्से से लाल होकर बोला, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा ना अंदर जाओ मतलब जाओ, वरना। रूहानी को उसकी आवाज़ से ही डर लग रहा था और उसको इतने गुस्से में देखकर वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखें नम हो गई और वो ध्रुव के सामने बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती थी। वो जल्दी से कार का डोर खोलकर अंदर की ओर भागी। उसकी आंखें भर गई थी। हॉल में सब बैठे बातें कर रहे थे और रूहानी को आता देख सब उसे ही देखने लगे, क्योंकि रूहानी अभी 5 मिनट पहले ही तो घर से निकली थी और इतनी जल्दी वापस भी आ गई। मतलब साफ था वो कहीं गई ही नहीं थी। रूहानी जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी। वो किसी को अपनी नम आंखें नहीं दिखाना चाहती थी। वो जानती थी अगर किसी ने उसकी नम आंखें देखी तो सब परेशान हो जाएंगे, इसलिए वो बिना किसी को देखते सीधा अपने कमरे की ओर चलने लगी। सब रूहानी को ही देख रहे थे। सब जानना चाहते थे कि आखिर बात क्या है। रूहानी जल्दी जल्दी चल रही थी कि तभी पीहू उसे रोकते हुए बोली, अरे तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? रूहानी के चलते कदम रुक गए और वो बिना मुड़े ही खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, वो ध्रुव जी को कोई काम आ गया था इसलिए वो ऑफिस चले गए और मुझे घर छोड़ दिया। रूहानी की आवाज़ से ही सब समझ गए कि वो दुखी है। कोई कुछ कह पाता उससे पहले ही रूहानी जल्दी से अपने कमरे की ओर तेज़ी से निकल गई। वही हॉल में बैठे सब बस रूहानी जिस ओर गई उसी ओर देखने लगे। सबको पता था रूहानी कितने दिनों बाद बाहर निकली थी। वो कितनी खुश थी, लेकिन अभी उसका उतरा हुआ चेहरा देख सबको बहुत बुरा लग रहा था। केमिकल की वजह से लगभग 2 साल से भी ज़्यादा तो वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाई थी और बड़ी मुश्किल से तो वो गोवा गई थी और वहाँ पर भी उसको क्या क्या फेस करना पड़ा था और उसके बाद वो आज घर से निकली थी। उसकी लाइफ अब पूरी तरह चेंज हो गई थी। यही सब सोचते हुए रूहानी को रोना आ रहा था। वो बेड पर लेट गई, उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगा था। वो पिल्लू से अपना सर छुपाकर खुद से ही बोली कि उस दिन के बाद मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई ना। मैं अपने मन का खा सकती हूँ, ना ही पी सकती हूँ और ना ही कहीं जा सकती हूँ। मैं थक गई हूँ ऐसी लाइफ से जी जी कर। मेहता इंडस्ट्री। रूपा लिफ्ट से 23 फ्लोर पर चली गई और फिर जल्दी से वेद के केबिन का डोर खोलकर अंदर चली गई। वेद इस वक्त कोई इम्पोर्टेंट फाइल पढ़ रहा था। बिना उसके परमिशन के कोई उसके केबिन के अंदर आ गया। यह महसूस करते ही वो गुस्से से लाल हो गया। उसको लगा कि ये उसके पीए हैं
इसलिए वो अपनी नज़र फाइल पर ही टिकाकर गुस्से से लाल होकर बोला, तुम यहाँ के रूल्स भूल चुकी हो जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बिना परमिशन के मेरे कैबिन में आने की। वेद को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऑफिस में कोई भी लापरवाही पसंद नहीं थी और उसके कैबिन में बिना उसकी मर्जी के कोई आए ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वही रूपा जो पहले से ही पीए की वजह से गुस्से में थी, अब लाल होकर वेद के हाथ से फाइल छीनकर बोली, मेरी हिम्मत की तो बात ही मत करो। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारा मुंह तोड़ सकती हूँ, समझे तुम। फिर मुंह बनाकर बोली, मुझे तुम्हारे केबिन में आने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं जब चाहे आ सकती हूँ, समझे तुम। या फिर अच्छे से समझाऊँ अभी। वेद तो बस रूपा को देखते ही रह गया। उसने रूपा को अपने केबिन में देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। वो तो पीए समझकर गुस्सा था, लेकिन रूपा को देखते ही उसका सारा गुस्सा कहीं गुम सा गया। वो उसमें खो सा गया था कि तभी रूपा की गुस्से से भरी हुई आवाज़ सुन वो होश में आया। वो गुस्से से वेद को उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसको इतने गुस्से में देख वेद अपनी चेयर से उठकर उसको एक चेयर पर बैठाकर उसको शांत कराते हुए बोला, अरे बस कर यार, अब क्या सुना सुना कर मार डालेगी। वो घूर कर वेद को देखने लगी तो वेद उसको टेबल पर रखा पानी का गिलास देते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तू है। मुझे लगा कि मेरी असिस्टेंट है, बस इसलिए मैंने तुम पर चिल्ला दिया। अब गुस्सा छोड़ो और ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। रूपा वेद को घूरते हुए ही गिलास का पानी पीने लगी। उसको तो बस रूपा को देखते ही रह गया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रूपा को शांत कैसे कराऊं। रूपा पानी का गिलास जोर से टेबल पर रखकर बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ये तुम्हारा क्या मतलब है। क्या मैं तुम्हारे ऑफिस नहीं आ सकती। रूपा गुस्से से घूरते हुए बोली। वहीं वेद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। वो बड़ी मुश्किल से रूपा का मूड ठीक करता है। रूपा कुछ सोचते हुए बोली, अगर तुम मेरी एक बात मानोगे तभी मैं शांत होऊंगी, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वेद लाचारी से अपना सर हिलाकर बोला, एक क्या तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा, पहले तुम शांत हो जाओ यार। रूपा शांति से वेद को देखने लगी जो एकटक उसे ही देख रहा था। रूपा एक छोटी सी स्माइल करते हुए बोली, तुम आज और अभी इसी वक्त तुम्हारी उस सो कॉल्ड असिस्टेंट को जॉब से निकाल रहे हो और मुझे इस बारे में कोई बहस भी नहीं करना, समझे तुम। वेद हैरानी से उसको देखने लगता है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो जल्दी से हाँ में सर हिला देता है तो रूपा खुश हो जाती है। रूपा खुशी से वेद से लिपट जाती है। वहीं रूपा की इस हरकत से वेद के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। ओबरॉय मैंसन। रूहानी ध्रुव से गुस्सा थी और उसका मुंह फूला हुआ था और वो बिना मन के अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थी। उसको बाहर जाना था, खूब सारी मस्ती करनी थी, लेकिन ध्रुव ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जिससे उसको बहुत बुरा लग रहा था। वो कमरे में चक्कर लगाते हुए कुछ सोचने लगी। वो कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसका डोर नॉक होता है। रूहानी जल्दी से डोर खोलती है तो उसके सामने पीहू, कनिका और काव्या खड़ी थी और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। रूहानी उन्हें अंदर आने को कहती है तो सब जल्दी से अंदर आ जाती हैं और जाकर सोफे पर बैठ जाती हैं। रूहानी उन तीनों को सवालिया नज़र से देखने लगी तो पीहू रूहानी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेती है। रूहानी भी चुपचाप बिना कुछ कहे बैठ जाती है और पीहू से पूछते हुए बोली, तुम सब इतने खुश क्यों लग रहे हो, कोई बात है क्या। रूहानी को समझ नहीं आ रहा था कि तीनों खुश क्यों हैं। रूहानी की बात सुन पीहू, कनिका और रूपा को कुछ इशारा करती है। उसका इशारा पाकर दोनों मुस्कुराने लगती हैं। तीनों के दिमाग में कुछ चल रहा था। ओबरॉय इंडस्ट्री। ध्रुव गुस्से से तमतमाकर सब पर भड़क रहा था। आज तो सबकी हालत खराब हो गई थी, किसी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। और इधर रूहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सबको अपनी सवालिया नज़रों से देख रही थी, जिसे देख तीनों मुस्कुरा दी तो रूहानी का मुंह ही बन गया। वो मुंह बनाकर बोली, यार आखिर बात क्या है, कोई मुझे भी तो कुछ बताओ, सब अपने में ही क्यों मुस्कुरा रही हो। रूहानी इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। पीहू रूहानी के दोनों फूले गालों को खींचते हुए बोली, कुछ नहीं मेरी जान,
हम तो बस तुम्हारा मूड ठीक करना चाहते थे। वो मुंह बनाकर अजीब नज़रों से पीहू को देखते हुए बोली, खुद में मुस्कुराकर तुम लोग मेरा मूड ठीक करना चाहते हो, ये कैसी बात हुई? रूहानी अजीब सा मुंह बनाकर कुछ सोचने लगी। उसकी मासूमियत देख तीनों हंसने लगते हैं तो रूहानी घूर कर सबको देखने लगती है। एक तो वो लोग उसे कुछ बता नहीं रहे, ऊपर से उस पर हंस भी रहे हैं और कहते हैं कि उसका मूड ठीक करना चाहते हैं। ये सोचकर रूहानी और ज़्यादा चिढ़ गई। रूहानी चिढ़ते हुए सोफे से उठकर मुँह फुलाकर बोली, मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी हूँ। इतना बोलकर रूहानी वहाँ से जाने लगती है तो तीनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। फिर जल्दी से कनिका रूहानी के सामने आकर उसको रोकते हुए बोली, यार चिल, गुस्सा क्यों हो रही है? हम तो तुम्हारा मूड ठीक करने आए थे। हमें पता है जीजू ने तुझे शॉपिंग पे ले जाने से मना कर दिया, जिस वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है। पर तुम चिंता मत करो, हम हैं ना, हम सब आज खूब मस्ती करेंगे। ओके? ओबरॉय इंडस्ट्री। ध्रुव अपने कैबिन में बैठा हुआ था और बहुत गुस्से में लग रहा था। वो अपनी लाल आंखों से एकटक अपने हाथों में पकड़ा हुआ अपने फ़ोन को ही घूरे जा रहा था। अब तक ऑफिस के सारे एम्प्लॉय का जीना हराम हो चुका था और इस बात से सब बहुत परेशान थे। अंगद को सब पर बड़ा तरस आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से ध्रुव के कैबिन में चला गया। वो जैसे ही कैबिन के अंदर आया, ध्रुव को गुस्से से लाल देख वो डर गया। वो धीरे से वहीं उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। वो अब भी बस एकटक फ़ोन को ही घूरे जा रहा था। तो अंगद फिर धीरे से बोला, यार तो उसकी वजह से ऑफिस में सबका जीना हराम मत कर। क्या गलती है उनकी? सबकी उनको तो बेवजह अपने गुस्से की आग में जला रहा है। उसको सच में ऑफिस के सभी एम्प्लॉय पर बड़ा तरस आ रहा था। वहीं वो अपनी लाल आंखें अपने फ़ोन से हटाकर अंगद को घूरते हुए बोला, तो क्या करूं बता ना। आज कितने दिनों बाद रूहानी के चेहरे पर चमक आई थी। वो बाहर जाने के लिए कितनी खुश थी, लेकिन मैं उसे इस गिरे हुए इंसान की वजह से रुलाकर आया। ध्रुव रूहानी को याद कर कस के अपनी आंखें बंद कर बोला, तुझे पता है कितनी तकलीफ हो रही है मुझे। मैं आज रूहानी पर बेवजह चिल्लाकर आ गया। उसकी आंखें मेरी वजह से नम हो गई। मैंने उसको हर्ट किया। उसकी आंखों के सामने बस रूहानी का वो चेहरा घूम रहा था जिसमें उसने बड़ी मुश्किल से खुद की नम आंखों को बहने नहीं दिया। वहीं अंगद को भी इस बात का अंदाज़ा था कि ध्रुव को कैसा फील हो रहा है। वो खुद बहुत गुस्सा था, लेकिन वो खुद को शांत कराकर एक गहरी सांस लेकर बोला, यार तू इस इंसान की वजह से रूहानी की आज़ादी मत छीन। वैसे भी तेरे रहते वो रूहानी को छू भी नहीं पाएगा। ध्रुव अपनी चेयर से उठकर सामने एक ग्लास वॉल से बाहर देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, मैं पहले ही रूहानी को बहुत दर्द में देख चुका हूँ और अब मैं उसे सिर्फ खुशियाँ ही देना चाहता हूँ। लेकिन तू भी ये जानता है कि अब मेरे सारे दुश्मनों की नज़र मुझे चोट पहुँचाने के लिए सिर्फ रूहानी पर है। तुमने देखा ना कैसे उसके लोग हमें फॉलो कर रहे थे। अगर उनकी वजह से रूहानी को एक खरोच भी आई होती ना तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ता। अंगद ध्रुव की आंखों में एक आग देख सकता था जो किसी को भी जला सकता था। अंगद को वो वक्त याद आने लगता है जब ध्रुव और रूहानी शॉपिंग पर जा रहे थे। उनकी कार अभी मैंसन से थोड़ी दूर ही गई थी कि उसकी कार को दो कार फॉलो करने लगे, जिसे ध्रुव ने भी नोटिस कर लिया था। रूहानी की जिद थी कि वो आज ध्रुव के साथ अकेले में कुछ पल बिताना चाहती थी और उसने ध्रुव से साफ बोली थी, आज उनके बीच कोई गार्ड नहीं आएगा। वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह आज पूरा टाइम बिताने वाले थे और ध्रुव सिर्फ उसका ध्रुव बनकर रहेगा। उसने अपने बॉडीगार्ड को खुद को फॉलो करने से मना कर दिया तो रूहानी खुश हो गई, जिसे देख वो भी खुश था। लेकिन जब किसी कार को खुद की कार को फॉलो करता देख उसको समझते देर नहीं लगी कि ये उसके कोई दुश्मन की साजिश है, लेकिन वो चुप रहा। तभी उसे राज का कॉल आया और उसने बताया कि कोई है जो ध्रुव को चोट पहुंचाने के लिए रूहानी को मारना चाहता है। जिसे सुनते ही वो गुस्से से लाल हो गया और फिर किसी को मैसेज टाइप कर कार टर्न करने को बोला। ध्रुव के मैसेज करते ही उनको फॉलो करती कार कहीं गायब सी हो गई और ध्रुव की कार ओबरॉय मैंसन वापस आ गया। वो चाहता तो रूहानी को आराम से शॉपिंग पर ले जा सकता था,
उसके पास बहुत पावर थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि रूहानी को गलती से भी एक खरोच तक आए। बस इसलिए वो रूहानी को घर वापस ले आया था। वो रूहानी की नाराज़गी सह सकता था, लेकिन अब ध्रुव को उस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि जिसकी वजह से उसने आज अपनी वाइफ को हर्ट किया था। मेंशन कनिका की बात सुन रूहानी की आंखों में चमक आ जाती है और वो कनिका को देखने लगती है और कनिका को कस के हक कर लेती है। उसके चेहरे पर मुस्कान छा जाती है और वही ये देख पीहू और काव्या का मोही बन जाता है। वो दोनों जल्दी से रूहानी और कनिका को अलग कर रूहानी को घूरने लगती हैं। रूहानी उन्हें नासमझी से देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पीहू और काव्या उसे इस तरह से क्यों घूर रही थी। तभी पीहू झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, सारा प्लान तो मेरा था, लेकिन चिपका किसी और से जा रहा है। ये भला कहाँ का न्याय है। रूहानी जल्दी से पीहू और काव्या दोनों को एक साथ हक कर लेती है। थोड़ी देर बाद रूहानी दोनों से अलग होकर खुशी से उछलकर बोली, अच्छा तो क्या प्लान है। रूहानी की बात सुन काव्या एक छोटी सी स्माइल करते हुए बोली, आज हम सब शॉपिंग पर चलेंगे और फिर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में अच्छा सा खाना खाएंगे और खूब सारी मस्ती करेंगे। फिर मूवी देखने चलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। ये तो जैसे रूहानी के मन की बात हो गई और वो खुशी से उछल पड़ी। रूहानी को इतना खुश देखकर तीनों मुस्कुरा दी। तभी पीहू रूहानी के कंधे पर हाथ रख बोली, बस पर एक प्रॉब्लम है। रूहानी का चेहरा फिर से मुरझा गया और वो मुंह लटकाकर बोली, अब क्या प्रॉब्लम है। काव्या अपनी जगह से उठकर सीरियस होकर बोली, हम सब ध्रुव भाई को बिना बताए जाएंगे, वरना वो हमें जाने नहीं देंगे। इसलिए तुम भी ध्रुव भाई को ये बात मत बताना। हम चुपके से जाएंगे और भाई के ऑफिस से आने से पहले आ जाएंगे। रूहानी ध्रुव से बोलना चाहती थी, पर वो ये भी अच्छे से जानती थी कि वो रूहानी को खुद के बिना बाहर जाने की परमिशन नहीं देगा। इसलिए वो सोच में पड़ जाती है कि करूँ तो क्या करूँ। रूहानी को इस तरह से सोच में डूबा देख काव्या उसके कंधे पर हाथ रख बोली, यार तुम इतना क्या सोच रही है। मैं भी मायूर को इस बारे में कुछ नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी घर में रहकर परेशान हो चुकी हूँ। वो मुझे कहीं लेकर ही नहीं जाता। आज तो मैं बाहर जाकर ही रहूँगी। उसकी बात सुन रूहानी उसको आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगती है, तो वो बस मुस्कुरा देती है और अपने पेट पर हाथ रख कर बोलती है, यार हम भी इंसान हैं। इस तरह से एक ही घर में एक कैदी की तरह नहीं रह सकते। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, वो मुझे कहीं जाने ही नहीं देता, इसलिए मैं उसे बिना बताए ही जा रही हूँ। तो इतना मत सोच। रूहानी उसकी सारी बातें अच्छे से समझ सकती थी। उसने पूरे 2 साल एक ही कमरे में बिताए थे। वो सबको एक नज़र देखकर फिर थोड़ा सोचते हुए बोली, ठीक है मैं भी ध्रुव जी को ये बात नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर घर में किसी ने उन्हें कुछ बता दिया तो फिर। रूहानी को टेंशन होने लगा था। वहीं रूहानी की ये बात तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। रूहानी थोड़ा गुस्से से चिढ़कर बोली, मैंने कोई जोक नहीं सुनाया जो तुम सब हंस रही हो, मैं सीरियस हूँ। सब रूहानी को सीरियस देख चुपचाप उसे देखने लगी और काव्या रूहानी से बोली, ये बिना बताए बाहर जाने का आइडिया दादी का है और वो खुद चाहती हैं कि हम बाहर जाएं और अपनी मस्ती करें, और उन्होंने खुद कहा है कि हम ये बात ध्रुव भाई और मायूर को ना बताएं। रूहानी हैरानी से सबको देखने लगी तो सबने हाँ में सर हिला दिया। अब रूहानी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। दादी भी रूहानी काव्या की हालत अच्छे से समझ सकती थी। उन्होंने तो कई बार ध्रुव और मायूर से बोली भी थी कि वो रूहानी और काव्या को बाहर लेकर जाए, लेकिन दोनों ने साफ मना कर दिया था और दादी ध्रुव को ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाई और मायूर की बात दादी को सही लगी थी। मायूर काव्या पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहता था, लेकिन वो अपनी बेबी के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता था और सबको पता था कि ओबरॉय के दुश्मनों की कमी नहीं है। सब बहुत खुश थी और जल्दी से रूहानी को रेडी होने का बोलकर खुद भी रेडी होने चली गई। मेहता इंडस्ट्री। रूपा को खुद की बाहों में पाकर वेद को पता नहीं क्यों बहुत खुशी महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब रूपा को होश आया कि वो क्या कर रही थी, तो वो जल्दी से उससे अलग होकर बोली, तुम्हारी वो सो कॉल्ड असिस्टेंट ने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया, इसलिए तुम मुझे अभी बाहर लेकर चल रहे हो, मतलब चल रहे हो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। वेद रूपा को घूर कर देखने लगा तो वो अपनी आंखें दिखाकर बोली, मैंने तुम्हें मुझे घूरने को नहीं कहा है, बस थोड़ा सा टाइम ही मांगा है और मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली।
वेद अपना बेचारा सा मुंह बनाकर बोला, यार प्लीज़ आज नहीं, अभी आधे घंटे बाद मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, हम फिर कभी चलेंगे ना। रूपा चेयर से उठ गई और गुस्से से वेद को उंगली दिखाते हुए बोली, अच्छा तो तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तुम अपना मीटिंग ही अटेंड करो, वही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ हूँ ही नहीं। वेद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। पता नहीं क्यों पर उसको रूपा का ये कहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वो उसके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। वो रूपा को समझाते हुए बोला, यार मेरी बात तो सुनो। रूपा गुस्से से बोली, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी है, जाओ अपना इम्पोर्टेंट काम करो, बाय। इतना बोलकर वो केबिन का डोर खोलने ही वाली थी कि वेद उसका हाथ पकड़कर रोक देता है और वो अपना हाथ छुड़ाने लगती है। तो वेद उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसकर बोला, कहाँ जाना चाहती हो तुम। यह सुनते ही रूपा का चेहरा खिल गया और वो खुश हो गई और उछलकर बोली, मुझे भूख लगी है, कहीं कुछ अच्छा सा खाने चलते हैं। वे सिर्फ हाँ में सर हिलाकर उसके साथ वहाँ से निकल जाता है। ओबरॉय मैंसन सब रेडी हो चुकी थी और बहुत खुश लग रही थी और उनके साथ विक्रम भी जाने वाला था जो कब का रेडी था। रूहानी उसके हाथ से फ़ोन छीनकर बोली, अभी सामने से मिल लेना, वो भी तो आ रही है। विक्रम बेचारा सा मुंह बनाकर धीरे से बोला, आ तो रही है लेकिन आज सबके बीच वो कहाँ मुझसे बात करने वाली है, इसलिए फ़ोन से ही काम चला रहा हूँ। विक्रम ये सब खुद में ही धीरे से बड़बड़ाया, लेकिन रूहानी जो उसके बहुत करीब थी उसने सब सुन लिया था, इसलिए वो मुस्कुराने लगी। सब रेडी होकर निकल गए, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। विक्रम ओबरॉय मैंसन से सीधा मानवी को ड्रॉप करने चला गया जो रेडी होकर उसका ही वेट कर रही थी। वहीं एक कार में बैक सीट पर कनिका, रूहानी, काव्या बैठी थी, एक दूसरे से बातें कर रही थी। वहीं सत्य जो कार ड्राइव कर रहा था, उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि दादी के कहने पर वो बिना ध्रुव के परमिशन पर उन्हें बाहर लेकर जा रहा था। ऊपर से दादी ने साफ मना कर दिया था कि वो ध्रुव को ये बात ना बताए। वो दादी को कुछ बोल ही नहीं पाया। वो अपने माथे पर आई पसीने की बूंदें साफ करते हुए खुद से बोला, हे भगवान सब ठीक हो वरना बॉस मेरी जान लेकर ही दम लेंगे। मैंने उन्हें कुछ बताया तक नहीं है पर मैं मजबूर हूँ। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बड़े से मॉल के सामने आकर रुकी तो रूहानी के चेहरे पर चमक आ गई। वो जल्दी से कार से उतर गई, उसका चेहरा खिला हुआ था। वो जल्दी से कनिका का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए बोले, जल्दी चलना, क्या कछुए की चाल चल रही है। कनिका मुंह बनाकर रूहानी को देखने लगती है जिसके चेहरे से ही उसकी खुशी झलक रही थी। वहीं काव्या बस मुस्कुरा दी। तीनों जल्दी से अंदर की ओर जाने लगे और उन्हें गेट पर ही विक्रम और मानवी मिल गए। मानवी को देखते ही सबके चेहरे पर मुस्कान छा गई और वो जल्दी से आकर तीनों को हक कर बोली, मैंने बहुत मिस किया आप सबको। उसकी बात सुन रूहानी उसे खुद से दूर करते हुए बोली, आप क्या कहा था मैंने तुम्हें, हम फ्रेंड है तो तुम हमसे फ्रेंडली रहो कि। मानवी के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आ गई और उसने अपना सर जल्दी से हाँ में हिलाकर बोली। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्या होगा ये हम देखने वाले हैं अगली वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।